प्रीति और निखिल एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन लड़का एक गरीब परिवार से आया था। इस बात से लड़की के माता पिता भी खुश नहीं थे। इसलिए युवक ने फैसला किया कि वो न केवल लड़की को अपनी पत्नी स्वीकार करेगा, बल्कि उसके माता पिता को भी समझाकर अपने माता पिता की तरह स्वीकार करेगा। समय के साथ माता पिता ने देखा कि वो एक अच्छा लड़का था और उनकी बेटी के लिए सभी तरह से योग्य था। लेकिन एक और समस्या थी। निखिल एक सैनिक था। जल्द ही युद्ध छिड़ गया और उसे 1 साल के लिए विदेश भेजा जा रहा था। उसके जाने से 1 सप्ताह पहले निखिल ने अपने घुटने के बल बैठकर प्रीति से पूछा, मुझसे शादी करोगी? प्रीति की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अपने आंसू पोंछे और कहा हाँ, और वो एक दूसरे के गले लग गए। वे इस बात पर सहमत हुए कि जब वो 1 साल में वापस आएगा तो वो शादी कर लेंगे। लेकिन एक बड़ी त्रासदी हुई। उसके जाने के कुछ दिनों बाद लड़की का एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया। जब वो अस्पताल में जागी तो उसने अपने माता पिता को रोते हुए देखा। तुरंत वो जान गई कि कुछ गड़बड़ है। उसने बेड से उठने की कोशिश की, पर वो उठ नहीं पा रही थी। डॉक्टर के बताने पे उसे पता चला उसके कमर के नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो गया है। शायद ही अब वो कभी फिर चल सके। वो अंदर ही अंदर रोने लगी, ये सोच के कि आगे की ज़िंदगी अब सिर्फ व्हीलचेयर के सहारे ही गुजारनी होगी। खूब रोती और फिर उदास हो जाती। एक दिन उसने अपने मंगेतर को उनके वादे से मुक्त करने का फैसला किया। वो जानती थी कि वो उसे अब और नहीं चाहेगा। वो उसके बारे में भूल जाना चाहती थी और उसका सामना नहीं करना चाहती थी। 1 साल तक निखिल ने कई पत्र लिखे, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उसने उसे कई बार फ़ोन किया, लेकिन उसने कॉल रिसीव नहीं किया। हालांकि वो ऐसा नहीं करना चाहती थी, पर वो मजबूर थी। 1 साल बीत गया। एक दिन अचानक माँ उसके कमरे में चली गई और उसे बताया कि वो युद्ध से वापस आ गया है। लड़की चिल्लाई, नहीं, कृपया उसे मेरे बारे में मत बताइए। उसे मत बताना कि मैं यहाँ हूँ। माँ ने कहा उसकी शादी हो रही है और उसमें तुम्हें अपनी शादी का निमंत्रण भेजा है। लड़की का दिल बैठ गया। वो जानती थी कि वो अब भी उसे प्यार करती है, लेकिन उसे अब उसे भूलना होगा। बड़े दुख के साथ उसने शादी का निमंत्रण खोला और फिर उसने उस पर अपना नाम देखा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उलझन में उसने पूछा, ये क्या है? तभी निखिल फूलों का गुलदस्ता लेकर उसके कमरे में दाखिल हुआ। वो उसके पास घुटने टेक कर बैठ गया और पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की ने अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लिया और रोने लगी। तुम अगर ठीक से मुझे देखोगे तो तब तुम्हें सच्चाई पता चलेगी। उस युवक ने कहा, तुम्हारी अनुमति के बिना तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हारी तस्वीरें भेजी। जब मैंने वो तस्वीरें देखी तो मुझे एहसास हुआ कि कुछ भी नहीं बदला है। तुम अब भी वही हो जिससे मुझे प्यार हुआ था, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है और हमेशा रहेगा। दोस्तों, अक्सर लोग ऐसी बातें करते हुए पाए जाते हैं कि प्रेम अंधा होता है। सच्चा प्यार शरीर से नहीं, आत्मा से किया जाता है। लेकिन दुनिया की कड़वी सच्चाई ये है, लोग इसके विपरीत ही करते हैं। हाँ, इस दुनिया में कहीं पर शरीर वाला नहीं, आत्मा वाला प्यार दिखाई देता है और इसी से शायद इस दुनिया में प्यार का अस्तित्व बना रहता है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारी बाकी की वीडियोज़ ज़रूर देखिए।